हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 11 महान वैज्ञानिक भाभा। इसको हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। आज देखते हैं पाठ का उद्देश्य हमारा क्या है। परमाणु शक्ति से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रतिभाओं के बारे में बताना। ठीक है, पाठ का सार हमारा क्या है। इस पाठ के माध्यम से उस महान वैज्ञानिक के जीवन पर प्रकाश डाला गया है जो आज भी युवा वैज्ञानिकों से प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये देखिए पिक्चर दिख रही है, कौन है ये? महान वैज्ञानिक भाभा हैं। होमी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं ये। भारत, अब इसकी रीडिंग करते हैं हम। भारत जैसे विकासशील देश में जहां विशाल जनसंख्या के साथ साथ गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा मौजूदा संसाधनों की बर्बादी एक विकट समस्या है जिसका समाधान सिर्फ विज्ञान से ही संभव है। भारत की पवित्र धरती ने 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी को एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिसने अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा तथा बहुमुखी प्रतिभा से संसार का पथ प्रदर्शन किया। वे महान पुरुष थे महाविज्ञानी होमी जहांगीर भाभा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने PhD की उपाधि ग्रहण की। अपने पिता के कहने पर उन्होंने इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी सीखी और फिर परमाणु भौतिकी का अध्ययन किया। परमाणु भौतिकी की उन्होंने अपने जीवन का कार्य क्षेत्र चुना तथा उसमें अपनी प्रखर बुद्धि के कारण वे प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद वह प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। प्राध्यापक मतलब प्रिंसिपल की पद पर नियुक्त हुए। सन 1947 ईस्वी में 1966 तक वे परमाणु शक्ति आयोग भारत के अध्यक्ष रहे। भाभा ने सन 1955 में जिनेवा में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। भाभा ने संसार में और विशेषतः भारत में परमाणु विद्युत के महत्व की बहुत ही प्रभावी ढंग से सिद्ध किया। विश्व में शक्ति स्रोतों की खराब स्थिति को देखकर उन्होंने विद्युत की कमी का हिसाब करने पहले ही लगा लिया था और संसार को इससे आगाह किया। उन्होंने भारत की औद्योगिक प्रगति के खतरे का अध्ययन कर लिया था तथा इसका उत्तर परमाणु शक्ति में ढूंढ लिया था। उन्होंने आशा प्रकट की कि वे मुंबई से 90 किलोमीटर उत्तर में तारापुर में सन 1968 में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित कर लेंगे। भाभा भारत के परमाणु शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगे रहे थे। उन्होंने परंपरागत और परमाणु ईंधन संसाधनों को ध्यान में रखा। कोयला और खनिज तेल परंपरागत ईंधन और यूरेनियम धातु परमाणु ईंधन हैं। अभी उनके अनेक परमाणु विचारों को वास्तविक रूप भी नहीं दिया था कि सन 1966 को एक हवाई दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। दुर्भाग्यवश वे तारापुर में ही अपने प्रथम बिजली घर को चालू होते भी नहीं देख पाए। उनका सरल तथा साधनामय जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। ये आपका चैप्टर 11 था जो आपने आज रीडिंग किया। और बिजली को स्थापित करने में पूरा सहयोग कौन दिया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो इसमें कुछ जो ये देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।